द ओल्ड सेम यूरोपियन और यूएस ब्लॉक लॉजिक कि हम पाकिस्तान को खड़ा करके उसको लगातार मजबूत करके हमेशा एक टेरर फैक्टर जो है वहाँ पर जिंदा रखेंगे ताकि कभी भी वो पूरा रीजन स्टेबल ना हो पाए, भारत स्टेबल ना हो पाए और भी देश स्टेबल ना हो पाए। ये इनका पूरा एजेंडा वही सेम यूरोपियन लॉजिक से ये लोग काम करते हैं। अभी रिसेंटली यूके ने 153 मिलियन पाउंड्स का एक जो पैकेज है वो पाकिस्तान को दे दिया। यूके की लेबर गवर्नमेंट ने ये पैकेज दे दिया पाकिस्तान को। लग रहा था कि शायद इस बार लेबर गवर्नमेंट नहीं देगी ये पैकेज, बहुत मुश्किल में इनकी इकॉनमी चल रही है, शायद ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 153 मिलियन पाउंड का ये पैकेज उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। यूके की गवर्नमेंट ने ये जो पूरा पैकेज जो है इसको जो अप्रूव किया, इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट डेली मेल ने की। डेली मेल ने रिपोर्ट की, कहा कि इसको बड़ा चालाकी से इस पैकेज को अप्रूव कराया गया। इसमें कह सकते हो आपकी जनता का पूरा सरोकार भी नहीं था इसमें। ये तो पाकिस्तान को गिफ्ट देने जैसा हो गया कि आपने इतना बड़ा गिफ्ट उठा करके पाकिस्तान को दे दिया, जबकि पाकिस्तान से जब आप उम्मीद रख रहे हो तो वो ग्रूमिंग गैंग के लीडर तक को अपने यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत हमारे लिए खतरनाक है। तो क्या ये ब्रिटिश के लिए खतरनाक नहीं है? और पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है ब्रिटिश एड का पिछले 2 डिकेड से, और वहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वहां से इनको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करना शुरू किया गया कि यार जब यही पाकिस्तान, जब इनको आप ग्रूमिंग गैंग का जो आपके यहाँ पर लीडर पकड़ा गया था शबीर अहमद, जब आप इनको डिपोर्ट कर रहे थे उसको और पाकिस्तान को कह रहे थे कि इसको टेक बैक, ये पाकिस्तानी सिटीजन था, इसको आप ले लो अपने पास वापस, तो पाकिस्तान ने आपको मुंह पे मना कर दिया था। उसी पाकिस्तान को अब आप 153 मिलियन पाउंड्स का इस पूरा एड प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये क्या बात है? बस वही चीज़ है, अब अपना एक एजेंडा भी है, भारत के खिलाफ खड़ा भी करना है, और ये बीमारी से अब खुद भी ग्रसित हो तो वो तो होना ही है। 3 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को फंड कर दिया। अगले 3 साल में पाकिस्तान को फेजेस में ये पैसा मिलेगा, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। यूके की सरकार, मतलब यूके की एड का सबसे बड़ा रेसिपिएंट पाकिस्तान माना जाता है, सबसे बड़ा रेसिपिएंट पाकिस्तान है, तो ये हमेशा से देते आए हैं उसको, कोई पहली बार नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी इन्होंने दिया। लग रहा था कि इनकी इकॉनमी काफ़ी वीक चल रही है और ये काफ़ी वीक पॉइंट पर है, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है लेबर गवर्नमेंट का स्टांस थोड़ा सा बदला हो और लेबर गवर्नमेंट 153 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को देगी नहीं देगी, मतलब इसके ऊपर असमंजस चल रहा था। और क्योंकि पूरे सेशन में, पार्लियामेंट के थ्रू आउट द सेशन इसकी चर्चा तक नहीं हुई, इसकी जिक्र भी नहीं हुआ, तब जाकर के अचानक से जब आखिरी दिन इसकी चर्चा हो जाती है और इसको अप्रूव कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन खड़ा होता है इस डिसीजन के ऊपर कि जब हम पाकिस्तान से, जब आप पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, जब आप कह रहे थे कि ये शबीर अहमद है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पूरी ग्रूमिंग गैंग को वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चलाता है, ये हमारे यहाँ पर इसने तबाही मचाई हुई है, इसको ले जाओ अपने यहाँ वापस, ये आप ही के यहाँ का कचरा है, इसको ले जाओ वापस, तब तो इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। और इन्होंने कहा था बहुत डेंजरस क्रिमिनल है ये पाकिस्तान, मतलब अब ये कह रहा है कि ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल है, जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में बैठ करके दाल रोटी तोड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान देश कह रहा है बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ठीक, तो ये इस तरह यूके से इन्होंने यूके को पूरा जो है मुंह पे मना कर दिया। और उसके बाद फिर आप 153 मिलियन पाउंड्स अगर उनको देते हो तो भाई कंट्रोवर्सी तो होगी। प्रीति पटेल जो कि पहले फॉर्मर होम सेक्रेटरी रह चुकी, मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने इसके ऊपर जब सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास है, मतलब आप इनको फंड्स दे रहे हो और दूसरी तरफ ये लोग, आप इनको एड पैकेज दे रहे हो और दूसरी तरफ आप लोग जो है जब आप लोग इनसे मदद मांग रहे हो तो ये आपकी मदद करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और उसके तहत आज से नहीं चल रहा है। अब ये प्रीति पटेल अभी इन लोगों को क्रिटिसाइज करे, लेकिन जिस पार्टी से खुद आती है उस पार्टी ने भी खूब यहाँ पर इनको एड दिया हुआ है, पाकिस्तान को खूब पाला पोसा है उन लोगों ने, और बड़े बड़े पैकेजेस दिए हैं इन लोगों ने। तो वही पूरी जो थेथराई है वही यहाँ पर चल रही है। अब इन्होंने कहा कि आपने दे दिया, और इसका सबसे बड़ा बात क्या था, इसको सबसे ज़्यादा ये कहा गया कि इन्होंने जो सेकंड पैरा यहाँ पर लिखा कि लेबर गवर्नमेंट ने इस पूरे पैकेज को स्लिप किया। पार्लियामेंट का सेशन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, जब पार्लियामेंट एकदम से जो है वो जाने वाली थी अपने रिसेस के अंदर, तो रिसेस से ठीक पहले इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करके पास करा लिया ताकि इसके ऊपर ज़्यादा स्क्रूटनी ना हो पाए, और इसीलिए पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है यहाँ पर। अब ये जो शबीर अहमद है, इससे ब्रिटिश सिटीजनशिप छीन ली गई थी, और ब्रिटिश सिटीजनशिप इससे छीनने के बाद इसको डिपोर्ट किया जाना था। वैसे तो ये बहुत सालों से ब्रिटिश की जेल में है, कई सारे रेप के केसेस हैं इसके ऊपर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हैं इसके ऊपर, वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस हैं इसके ऊपर, बहुत सारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस हैं इसके ऊपर, सारे तमाम इसके ऊपर केसेस हैं। बहुत साल ये वहाँ पर जेल काट चुका है, और अब पाकिस्तान की सरकार इसको यूके
मतलब यूके की सरकार इसको पाकिस्तान को वापस कर रही थी, तब जा करके पाकिस्तान ने इसको लेने से वहाँ पर मना कर दिया और उसी के ऊपर ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रीति पटेल ने कहा कि लेबर गवर्नमेंट ने इतना $1 मिलियन का पैकेज इनको सजा करके दे दिया, जबकि उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। अब इसका जवाब देखिए क्या आया। इसका जवाब जो आया वो जेनी चैपमैन की तरफ से आया। जेनी चैपमैन जो है वो इस समय पर मिनिस्टर हैं यूके की लेबर गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि अरे अच्छा, हमने जो है इनको पैकेज दिया तो क्या आपने पैकेज नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है, मतलब इनका फैक्ट तो बिल्कुल यहाँ पर जेनी चैपमैन का बिल्कुल फैक्ट यहाँ पर सही है कि जो पार्लियामेंट रिसेस में जाने से पहले, मतलब प्रीति पटेल ने कहा कि पार्लियामेंट रिसेस से जाने से पहले इसको पास वास करवा लिया गया। जेनी चैपमैन ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये क्रिटिसिज्म एकदम बकवास है, क्योंकि इन्होंने खुद, इनकी जब सरकार थी और जब ये खुद मिनिस्टर थी तो ये लोग बहुत ज़्यादा फंड करते थे पाकिस्तान को। इन लोगों ने तो और बड़ा फंड किया था, हमने तो उसका आधा दिया। इन लोगों ने तो 402 मिलियन पाउंड का फंड पाकिस्तान को दिया था, हमने तो उसका आधा भी नहीं दिया है। मतलब हमने तो उसका आधा ऑलमोस्ट दिया हुआ है। ये लोग तो पूरा इतना बड़ा अमाउंट देते थे। लेकिन ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। अरे वो फंड करते थे, चलो ठीक है, आप तो कम से कम सुधरो, आप तो मत करो फंड, आप इतना भी क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर इनका कहना है कि हमने, लेकिन आप पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली फंड करते थे, हम पाकिस्तान की सरकार को डायरेक्टली फंड नहीं कर रहे हैं, हम जो है उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा खर्च कर रहे हैं। अब ये अपनी कितनी वाहियात बात है, आप सोच के देखिए। अरे यूज तो पाकिस्तान की सरकार कर रही है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। यूके की जानिब से पाकिस्तान को इमदाद भारत को कमज़ोर करने के लिए दी गई। भारतीय मीडिया का नया दावा। नाज़रीन, बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के लिए 153 मिलियन पाउंड के इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया तो भारतीय मीडिया में जैसे हलचल मच गई। कई भारतीय टीवी चैनल्स और तज्ज़ियाकारों ने इस फैसले को एक नई साजिश का रंग देते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि बरतानिया ने ये इमदाद पाकिस्तान को इसलिए दी है ताकि भारत को कमज़ोर किया जा सके। भारतीय मीडिया इस फैसले पर शदीद गुस्से का इजहार कर रहा है और मुसलसल ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाली हर बैनुल-अक़वामी हमायत दरअसल भारत के खिलाफ कोई मंसूबा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस दावे के हक में कोई ठोस सबूत मौजूद है। हकीकत यह है कि बरतानिया ने इस इमदादी पैकेज को तरक्याती और इंसानी बहबूद के प्रोग्रामों से जोड़ा है। इसमें तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीली से निमटने, कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन और बच्चों की फलाह और दीगर तरक्याती मंसूबों की मुआवनत शामिल बताई गई है। कहीं भी सरकारी तौर पर यह नहीं कहा गया कि इस इमदाद का मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना या कमज़ोर करना है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई मुस्बत सिफारती या मुआशी पेशरफ सामने आती है तो भारतीय मीडिया का एक हिस्सा फ़ौरन इसे जियोपॉलिटिकल साजिश या भारत मुखालिफ इक़दाम करार देने लगता है। इस मर्तबा भी इसी बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर बरतानिया का मकसद वाकई भारत को कमज़ोर करना होता तो क्या वो भारत के साथ अपने अरबों डॉलर्स के तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और सिफारती शराकतदारी को नज़रअंदाज कर देता। हकीकत यह है कि बरतानिया और भारत के ताल्लुकात भी अहम हैं, जबकि बरतानिया पाकिस्तान के साथ भी कई दहाइयों से मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में ताउन करता रहा है। इसलिए किसी इमदादी प्रोग्राम को सिर्फ एक सियासी ज़ाविये से देखना मुकम्मल तस्वीर पेश नहीं करता। अब सवाल ये है कि आखिर इस इमदादी पैकेज को भारत के खिलाफ साजिश करार देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ऐसा महसूस होता है कि भारतीय मीडिया का एक हिस्सा इस मामले में हक़ाइक़ को सियाको सबाक से हटकर पेश कर रहा है और इमदाद के मकसद के बारे में ऐसे दावे कर रहा है जिनकी सरकारी सतह पर तस्दीक मौजूद नहीं। तरक्याती इमदाद को बराह रास्त भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करार देना एक संगीन दावा है जिसके लिए मजबूत शवाहिद दरकार होते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ये वाकई एक जियोपॉलिटिकल साजिश है या फिर एक ऐसा बयानिया जिसे बगैर सबूत के बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।